बिहार के बांकीपुर सीट उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की खाली की गई सीट पर जन स्वराज के प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं। ये बड़ा उलटफेर बांकीपुर सीट पर देखने को मिल रहा है। 10 राउंड के बाद भी प्रशांत किशोर 6000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर तो आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर हैं। तो ये आज सुबह से ही जब से मतों की गिनती शुरू हुई है तब से ये ट्रेंड बिहार की बांकीपुर सीट पर बरकरार नजर आ रहा है। तमाम एग्जिट पोल में भी प्रशांत किशोर की जीत की भविष्यवाणियां की गई थी और अब होता भी ऐसा दिख रहा है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं और बीजेपी के कैंडिडेट यहां दूसरे नंबर पर हैं, जबकि आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं। बांकीपुर सीट, इस पर पूरे देश की नजरें इस वजह से भी हैं क्योंकि नितिन नवीन यहां से विधायक थे, उन्होंने ये सीट खाली की। अब वो राज्यसभा के सांसद हैं और इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं नितिन नवीन और इस सीट पर चुनाव में बीजेपी को अगर हार मिलती है तो निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका होगा। फिलहाल आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। 10 राउंड के बाद 6000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर और बीजेपी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हैं। रुपेश कुमार की आपको बांकीपुर से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर जश्न शुरू हो गया है। ये देखिए अबीर, जो जन स्वराज हर राजनीतिक दल का यहाँ एक रंग है और राजनीति का ये रंग जरा देखिए, ये पीला रंग है जन स्वराज का। जश्न आप लोगों ने शुरू कर दिया। हाँ, इसलिए जश्न शुरू कर दिया कि मॉर्निंग शोज द डे। आपके तमाम एग्जिट पोल और क्योंकि हम लोग स्थानीय लोगों का मिजाज जाना और ये समझ करके ये कन्फर्म शुरू से जन स्वराज के साथ रहे हैं। जन स्वराज के साथ नहीं हूँ, हम बिहार की जमीन के साथ है और हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा संविधान है, डेमोक्रेसी। स्वराज तो इस बार लड़ रही है ना, पहले किसके साथ? हम लोग देश के डेमोक्रेसी के साथ है। जो भारत के डेमोक्रेटिक वैल्यू के साथ चलेगा हम उसके साथ चलेंगे। हम किसी का बंधुआ मजदूर और गुलाम। क्या आपको लग रहा है कि ये परिणाम में भी तब्दील होगा? अभी जो रुझान दिख रहा है, परिणाम आ गया। बांकीपुर की जनता परिणाम दे दिया। मान रहे परिणाम आ गया परिणाम आ गया। बदलाव का आगाज बिहार बह रहा है। बांकीपुर की जनता ना 40 वर्षों की जो राजनीतिक थी भय की, ऐसा 3 फैक्टर बताइए जिसकी वजह से यहाँ आपकी जीत हुई या हो रही है। ये आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब से 2025 में विधानसभा चुनाव होने के बाद जो सरकार बनी, यहाँ पे कानून व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है और प्लस जो भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जो छात्रों पे जो लाठी हमेशा चल रही है, मात्र ये 3 कारण मैं आपको दे रहा हूँ। ये मुख्य कारण है। ये जरा जश्न की स्थिति यहाँ पर देखिए। अभी 8 राउंड के वोटों की गिनती हुई है और उसके बाद ही ये स्थिति है। पूरे ये काउंटिंग सेंटर के बाहर वहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ जश्न का माहौल है। पीले रंग का जो गुलाल है वो यहाँ पर एक दूसरे को लगाकर बधाइयाँ देने का जो तांता है, जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जय बिहार के नारे लगने लगे हैं। शुरू में जय श्री राम के नारे लगाने वाले कई पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो यहाँ से निकल करके, पोलिंग सेंटर से निकल करके और वापस जाने लगे हैं। ये भी हम लोगों ने देखा कि बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो पोलिंग का ये जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ से निकल करके जाने लगे हैं।